अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने लगा हूं जो कि यूं कह लो कि एवरग्रीन बुक है उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर अबूर हासिल करना चाहते हैं या उसके बारे में सीखना चाहते हैं। ख़ास तौर पे मेरे वो स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा कर रहे हैं और वो डिप्लोमा भी कर रहे हैं टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स या मैकेनिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा डिप्लोमे का कोर्स जिसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कोर्स आउटलाइन हो और उसमें वो उसकी डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं या बुनियादी चीज़ों के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल करना चाहते हैं, तो वो इस किताब को ज़रूर ले। वो कौन सी किताब है दोस्तों? ये किताब मैंने 2007 से 11 के दरमियान में जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस वक़्त पढ़ी थी और इतनी मुफीद किताब है। किताब का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी। इसी से मिलते जुलते मुख्तलिफ छोटी छोटी किताबें आपने डिप्लोमा में देखी होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की किताब है, इलेक्ट्रिकल के अंदर कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड इसमें किताबें हैं। तो ये वाली जो किताब है मेरे पास, जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, 3 इसके ऑथर हैं। मेन ऑथर इसका है रॉबर्ट एल बुलेस्टेड, लुइस नेस्ले और के लाल किशोरी। ये 3 बंदों ने मिलकर ये किताब जो है वो लिखी है। अभी इसके ऊपर एडिशन वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ ये लो प्राइस एडिशन है। अगर आप देखें तो आपकी अपनी लाइब्रेरी के अंदर भी ये किताब मिल जाएगी, अदरवाइज़ इंटरनेट के ऊपर सॉफ्ट फॉर्म में भी PDF वर्जन के अंदर ये किताब मौजूद है। इस किताब की सबसे ख़ास बात क्या है? इस किताब के अंदर बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें डिस्कवर की हुई हैं या काम किया हुआ है इसके अंदर। मैं आपको कुछ इसके कोर्स आउटलाइन और कॉन्टेक्ट बता देता हूँ, उससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा जो चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर डायोड्स के ऊपर है। सेमीकंडक्टर डायोड्स में फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, पीएन जंक्शन क्या है, उसमें जीनर डायोड क्या है, जीनर डायोड के अलावा जो है वो डायोड के बारे में बताया जा रहा है। इसमें डायोड की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे टनल डायोड है, वैरेक्टर डायोड है। ये सेमीकंडक्टर डायोड्स के अंदर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसी तरीके से डायोड की कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसके अंदर मौजूद हैं। मसलन एप्लीकेशन क्या है, डायोड की मदद से एंड और गेट कैसे बनाया जाता है, रेक्टिफायर कैसे बनता है, फ़िल्टर कैसे बनता है, इसी तरीके से मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना एक डायोड की या सेमीकंडक्टर डायोड की एप्लीकेशंस हैं दोस्तों। उसके बाद चौथा इसमें एक चैप्टर है BJT का, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में सिंपल कैसे बनता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बारे में ब्रीफली भी है और जर्नल भी आपको समझने के लिए है। फिर बाइपोलर जंक्शन की मुख्तलिफ जो टाइप्स होती हैं, जैसे कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास NPN, PNP, उसके बारे में है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसकी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के ऊपर है कि उसके ऊपर किस किस्म की बाइसिंग आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि फिक्स बाइस हो गया, फीडबैक बाइस हो गया, वोल्टेज डिवाइडर बाइस हो गया। सिमिलरली BJT की AC बाइसिंग भी है, वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर है। उसमें हमारे पास कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और इससे रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाई जाती हैं। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 के अंदर ट्रांजिस्टर की एडवांस शक्ल, जिसको हम लोग वोल्टेज कंट्रोल भी कहते हैं, उसमें हमारे पास FET के बारे में, JFET की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मॉसफेट है, JFET मॉसफेट्स है, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है, ये इसके अंदर है। इसी तरीके से FET की बाइसिंग चैप्टर नंबर 8 के अंदर है, उसमें फिक्स बाइस, सेल्फ बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डिप्लोमा बेस के लिए काम आ सकती हैं और कुछ जो दोस्त हैं जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनके लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसी तरीके से FET को एज ए एम्पलीफायर के तौर पे, जैसे सेमी कनेक्टर डायोड है ना, उसको एम्पलीफायर के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, FET को एम्पलीफायर के तौर पे, ये भी चैप्टर नंबर 9 में है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 में है BJT और FET दोनों का डिफरेंस बताए हुए, उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बताए हुए हैं। सिमिलरली चैप्टर नंबर 11 में मुख्तलिफ इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए डायोड्स को, FETs, BJTs को ऑसिलेटर सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, ये उनकी एप्लीकेशंस चैप्टर नंबर 11 में है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 12 में 2 टर्मिनल डिवाइसेस, जैसे कि फोटो कंडक्टिव सेल,
LCD और इसके बारे में है। और चैप्टर नंबर 13 जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर थायरिस्टर्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप डाली हुई है, जैसे कि डाइक, ट्राइक, GTO, SCR, फोटो ट्रांजिस्टर, ऑप्टो आइसोलेटर। तो दोस्तों ये बुनियादी तौर पर जो बुक है ये आपको जो है ना वो इस फॉर्म में भी मिल जाएगी। और पिंडी के अंदर मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, किताब बुक एजेंसीज़ हैं, बुक्स एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर आपको ये लो प्राइस में मिल जाएगी। लो प्राइस में सिर्फ 500-600 प्राइस होगी। बाकी नेट पर ऑनलाइन भी ये PDF वर्जन के अंदर दस्तयाब है, तो वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर लें। जो बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, या जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब जो है ना वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इस किताब का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। ये आप पढ़ेंगे तो इससे आपके जो है माइंड काफ़ी ज़्यादा ओपन होगा इस किताब को पढ़ने के बाद। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था ताकि आप ऐसी किताब को परचेज़ कर सकें। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।